कैच फ्रेज ये वाला तो आपने सुना ही होगा, सिंपल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिंपल है क्योंकि वो पिछले पे जो मैंने दिखाया आप लोग को और जो उसके पहले दिखाया उसके बाद ये अप्रोच आ ही जाता है। वो उस सेंस में है कि आप ना प्रोसेस को एंजॉय करो, जैसे कि आप जुडिशरी का तैयारी भी कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखो आपके जीवन में ये जो श्लोक है ना, यही आपको सक्सेसफुल या फेलियर बनाता है। हमने श्रीमद् भागवत गीता में एक ही श्लोक है जो एकदम कम से कम 1 लाख बार 10,000 लोगों के मुंह से सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमें वही पता है, ठीक है, क्योंकि B.R. चोपड़ा की जो महाभारत थी वो शुरू ही इसी से होती थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक। लेकिन ये श्लोक एक्चुअली आपको सफल बनाता है। दिस इज द श्लोक दैट एक्चुअली मेक्स यू सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हाट इज दिस श्लोक? ये श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, ये श्लोक जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहें, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन रखना चाहें, हालांकि प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, सामने लिखा हुआ है तो आप सही पढ़ोगे, लेकिन इस श्लोक का आपको मैं मीनिंग समझाना चाहता हूं। मीनिंग क्या है, श्लोक है किस बारे में, क्या बोलता है? श्लोक कुछ ऐसा है कि आदमी के जीवन में उसका जो सबसे अच्छा मित्र और उसका जो सबसे खराब शत्रु है वो उसका दिमाग होता है। योर ब्रेन इज योर बेस्टेस्ट फ्रेंड, योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, एंड इट माइट प्रूव टू बी योर बिगेस्ट एनिमी। रीजन बीइंग कि अगर आप अपने जीवन में अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसने दिमाग को साध लिया है, जिसका दिमाग जिसके कंट्रोल में है, वो बंदा सक्सेसफुल होगा। जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसको डिस्ट्रैक्शंस दिखते हैं, जिसको लाइफ में और मछली की आंख के अलावा और पक्षी की आंख के अलावा दुनिया जहान की चीजें दिखती हैं, उस व्यक्ति के लिए फोकस करना जाहिर है मुश्किल होगा, है ना भाई। आप अगर जज बनना चाहते हो तो PhD से कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। अगर हम जज बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमने जॉब छोड़ी है। अगर हमें जज बनना है तो कभी ना कभी तो क्लैट से ब्रेक लेना पड़ेगा। जितनी इनकंसिस्टेंसीज हैं उन सबसे ऊपर उठ के जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे तभी जज बन पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि शायद हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत ऑलरेडी कर रहे, वो अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रख के डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म करें, अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाके दें, तो हमें हमारे दिमाग को साधना पड़ेगा। दिमाग को साधने का मतलब होता है फोकस करना, डिस्ट्रैक्ट ना होना, ठीक। चाहे तो ये जो श्लोक है ना, इसको अपने कमरे में फ्रेम करवा के रख लो, मीनिंग मत लिखना कभी इसका। सर एक सेकंड में हाँ फोटो ले लो, बिल्कुल, टेक अ फोटोग्राफ। मैं हट जाऊं? हाँ लो, आराम से लो। ये है ना, इसको सिर्फ फ्रेम करा के रख लो। ये मेरे खुद के जो मेरा रूम है ना, वहां पे ये श्लोक लिखा हुआ है। इसका मीनिंग मैंने नहीं लिखा, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है ना, कहीं पे भी सर्च करोगे श्लोक का मीनिंग, वो सिर्फ जाकर के पढ़ना। आपको भगवत गीता ये तो बताती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन ये द्वापर युग की बात है, कलयुग में नहीं वर्क करता ये रूल। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, आप अगर एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, सीधी चीज है भाई। अपन बच्चे को जब खाना वाना खिलाते हैं, बच्चा होता है घर में, उसको खाना खिलाते हैं, हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, सारी अच्छी चीजें उसके साथ करते हैं। वो बड़ा होता है, शादी करता है और हमें लात मार के चला जाता है। माँ बाप के साथ ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है, अब माँ बाप ने ये सोच करके तो बच्चे को नहीं पढ़ाया था कि एक दिन हमें ही लात मार के वृद्धाश्रम भेज देगा। यस, प्रवचन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि जहां भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जहां भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहां भी आप अपना माइंड इन्वेस्ट करोगे ना, यू विल ऑलवेज हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न। होता है ना कि किसी दोस्त को जब प्रॉब्लम थी, जब हमने उसकी मदद की थी, आज जब हमें प्रॉब्लम है तो वो दोस्त हमारी मदद नहीं कर रहा है।
सर हाँ। एक्चुअली उसका रिलेवेंस अलग है। मतलब जो कर्मण्येवाधिकारस्ते Go ahead. वो उस सेंस में है कि आप ना प्रोसेस को एंजॉय करो। जैसे कि आप जुडिशरी का तैयारी भी कर रहे हो, तो अगर आपको पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा ना, कि मैंने जैसे कि एक टारगेट था मेरा, वो अचीव कर लिया, ठीक है, मुझे अच्छी फीलिंग आई, मैंने कुछ तो किया आज। हाँ। फिर आपने एक और टारगेट अचीव किया, तो फिर जब आप प्रोसेस एंजॉय करने लग जाओगे ना, तो आप निकाल ही लोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, क्योंकि आप पढ़ाई एंजॉय कर रहे हो ना। ठीक है। आप जब मान के चलोगे कि निकालना है, वो मुझे निकालना है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, इस मजबूरी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है आप में थोड़ा ड्रॉबैक्स आ जाए। लेकिन आप जब पढ़ाई को पूरा लॉ को एंजॉय करोगे, तो वो उस रेलेवेंस में है। मतलब उसका ज्यादातर लोग गलत रेलेवेंस समझते हैं। अच्छा। कर्मण्यवादी का रिश्ते का, मेरा ये कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। पूरा श्लोक आता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, थोड़ा छूट रहा है, पर आता है। कोई बात नहीं। श्लोक का मीनिंग जो है ना, वो ये है, जो बहुत सिंपल भाषा में समझाया जा सकता है, वो सिर्फ इतना है कि आप अपने कर्म पे फोकस करो, आप फल की चिंता मत करो। क्योंकि फोकस अफेक्ट हो जाओगे ना अगर आप कभी भी फल के बारे में सोचते रहोगे कि ये मुझे मिला नहीं मिला, एक्सपेक्टेशन, हम लोग उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। जागृति, हाँ भाई, वी आर डिस्कसिंग द सेम पॉइंट। क्या कि अगर आप इस चीज पे एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे रहोगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीजें वर्कआउट नहीं करती थी। लेकिन ये चीज आज के परिवेश में पूरी तरीके से एप्लीकेबल इसलिए नहीं होती क्योंकि आज का मानव उस काल के मानव से अलग है। आज के मानव के पास मोबाइल फोन भी है, आज के मानव के पास इंस्टाग्राम भी है, आज के मानव के पास यूट्यूब भी है, आज के मानव के पास ये लड़ाई भी है कि उसे ये भी दिखाना है कि मैं दूसरों से कैसे बेहतर हूं। द्वापर वो युग में ये लड़ाई नहीं थी, वो यही है कि वाई इज कर्मण्येवाधिकारस्ते और मा फलेषु कदाचन एप्लीकेबल और इनएप्लीकेबल इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं सिंपल। किसी ऐसे व्यक्ति को कहना कि भाई तुम एक्सपेक्टेशन रखो ना रखो जो दिन भर सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही लगा हुआ है, ये एक तरीके का इनएप्लीकेबल अप्रोच हो जाएगा आज के परिवेश में। ये गलत है, ये सही थोड़ी है। टेक्निकली तो आपको यही सिखाया जा रहा है कि हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस और सिर्फ अपने कर्म पे मेहनत करो, यही अपना प्राइम फोकस है। मेन जो फोकस है वो यही है। आगे ले आओ। मेन जो अपना फोकस है वो यही है कि हम मेहनत करें और रिजल्ट जो होगा वो देखते रहे, देखा जाएगा। क्योंकि फिर रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, जैसा अभी पवन ने कहा था ना कि डिस्ट्रैक्शन होगा तो भाई जो रिजल्ट चाहिए वो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि फोकस नहीं आएगा। सिंपल, ये एक चीज है, सबको वो पता है और वो सच भी है, 100% सच है। ठीक, इनएप्लीकेबिलिटी क्या है उस पर अपन डिबेट भी नहीं कर रहे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट, ये पूरा श्लोक मैं क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन यही है कि आपका जो दिमाग है वही आपका सबसे बड़ी ताकत है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसने दिमाग को साध लिया, जिसने इस बात पे फोकस कर लिया कि यार दिमाग मेरे कंट्रोल में, मतलब डिस्ट्रैक्शंस कम। आप ये बोलो कि मेरे डिस्ट्रैक्शन जीरो होंगे, कभी हो ही नहीं सकते। कभी ऐसा होगा कि हमारी लाइफ में जीरो डिस्ट्रैक्शंस हो जाए? इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, नेवर। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा कि मोबाइल साइलेंट कर दोगे ना तो भी एक बार को ऐसे, हाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे ये आंखों के कोने से ही यहाँ पे मैसेज आया है ये पॉप कर जाता है ना, ये होता है चाहे कितना भी दूर फोन रख दो। कुछ नहीं तो यही लगने लगता है कि अरे इतनी देर से फोन रखा हुआ है, मैसेजेस आ गए होंगे, चेक कर लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होने, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे, आते जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक, कभी हमने सोचा कि अरे यार क्या बढ़िया गाड़ी है तो लेनी चाहिए, कभी हमने सोचा अरे यार ये व्यक्ति से अगर शादी हो जाए तो बढ़िया मजा आ जाएगा। फैक्ट है ना, सच है ना। वो अपन उसको कितना भी उस पर लाग लपेट कर ले, उसको सजा ले या उसको अवॉइड कर ले टॉपिक को, पर ये फैक्ट्स हैं जो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। श्लोक आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि आप इतना समझ लो कि आपका दिमाग जो है ना, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप डरते घबराते रहोगे, तब तक आप नर्वस रहोगे, तब तक आप सेल्फ डाउट में जियोगे, तब तक आपको लगेगा कि यार क्यों नहीं हो रहा है।
अगर माइंड फोकस्ड है तब तो पता होगा ना कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप प्रॉब्लम पे और सॉल्यूशन निकालने पे फोकस करोगे, अगर आपका फोकस इस बात पे होगा कि मैं ये चेक कर लूं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है किसी प्रॉब्लम का, है ना, तब तो उस चीज पे पूरा फोकस्ड होगा। अगर आप उस चीज को प्रॉब्लम की तरह ले ही नहीं रहे हो और सिर्फ इस बात के लिए रो रहे हो कि अरे यार नहीं हुआ, इतने नंबरों से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, बहाने बनाओगे तो वैसा ही रहेगा। वो फिर अगले एग्जाम के बाद फिर बहाना बनाना पड़ेगा, फिर अगले एग्जाम के बाद फिर बहाना बनाना पड़ेगा। वो तो एग्जाम्स और बहानों का जो विशियस साइकिल है वो तो चलता ही, वो तो खत्म ही नहीं होता, वो एज इट इज चलता रहता है। तो अगर बहाने नहीं बनाने तो माइंड को फोकस रखो, सिंपल सा रूल है, 0 डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि कंसिडर दिस टू बी योर बिगेस्ट फ्रेंड, ग्रेटेस्ट फ्रेंड, एंड कंसिडर दिस टू बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ऑल टाइम। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा या ये तुम्हें लाइफ में सबसे अच्छी चीजें जितनी तुम चाहते हो ना वो प्रोवाइड कर देगा। ये बेसिक श्लोक है जिससे हम पूरी चीज शुरू करते हैं। एंड या सो माता की ममता और बिहारी की क्षमता पे कभी भी शक मत करना। ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारी, ये पूरी अगर बड़ी क्लास सेशन भी होता तो भी मैं इसी पॉइंट से शुरू करता। इसके मेन 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे मोटिवेशनल पॉइंट्स लगे, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेने चाहिए, जो आपको रूल्स डेली खुद को रिमाइंड करवाने चाहिए। नंबर 1 है, यू नो यू विल डू इट, यू जस्ट नीड द राइट ट्रैक। तुम्हारे पास ट्रैक सही नहीं है, तुम्हें ये तो फील करना पड़ेगा कि तुम करोगे या तुम कर लोगे। अगर तुम ये सोचोगे कि यार होगा ही नहीं, तब तो ट्रैक का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता बता दूं और मैं ये बोलूं कि तुम्हें यहां से वहां तक पैदल जाना चाहिए, ठीक, गाड़ियां नहीं जाती है वहां पे। अगर तुम लोग ये सोचोगे कि हम पैदल जा ही नहीं सकते, क्योंकि पैर में चोट लगी है, छोटे छोटे कदम है, कब तक चल के जाएंगे, अगर जब तक आप लोग ये सोचोगे तब तक तो ट्रैक बताने का कोई सेंस ही नहीं है। Even if I give you a roadmap, what you should be doing after going home from this place, you should have that self belief in yourself कि I will do it. Yes, you know you will do it, you just need the right track. Unless you have that feeling that you will do it, right track का कोई सेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ताकत को शक्ति और कमजोरी को ताकत में बनाना है, ताकत में बदलना है। इसका क्या मतलब है? ताकत मतलब आपका law is your strength right now, so you have to ensure that your strength is your power. तुम लोग बीजेएस के पेपर में, बिहार के पेपर में लॉ गड़बड़ करके नहीं आ सकते। तुम्हारा जीके गलत हो सकता है, तुम्हारा साइंस गलत हो सकता है, ये मैं दे दूंगा, ये मैं मान जाऊंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले कि हमारा लॉ ही बिगड़ गया, तो फिर जीके साइंस तो वेस्टेज ऑफ टाइम है तुम्हारे लिए। तो ये मतलब है ताकत को शक्ति, यानी कि लॉ को, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाओ और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अगर मैं ये कहूं, बहुत कॉमन सेंस लगा के तुम सब लोग सोचना, जो चीज तुम लोग पिछले 5 साल 6 साल, भाई कोई 2021 का ग्रेजुएट है, कोई 20 का ग्रेजुएट है, कोई 17 का ग्रेजुएट है, 18 का ग्रेजुएट है ना, हम लोग हैं। तो मैं ये कहूं कि तुम लोग 7 साल से 8 साल से जो लॉ पढ़ रहे हो, उससे बेटर साइंस तुम लोग 2 महीने में कैसे पढ़ लोगे यार? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे तुम लोग। जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अपन अपने आप को झूठा ढांढस तो नहीं बना सकते कि भैया फिजिक्स अभी देख लो आप, मैं 2 महीने में ऐसा करके दिखाता हूं। नहीं होता भाई, फिजिक्स 2 महीने में नहीं होता, केमिस्ट्री 2 महीने में नहीं होता, 2 महीने में बायो नहीं हो पाता। आपको सिर्फ इतना करना है दैट यू आर अबव एवरेज इन साइंस एंड जीएस एंड यू हैव टू बी ग्रेट इन लॉ, तब you will be doing awesome in your Bihar Judicial Services prelims and mains examination. ये चीज है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, क्या? ताकत को शक्ति बनाना है, यानी कि लॉ को कंप्लीट होल्ड रखना है कि अगर मान लो जीके जीएस में सेपरेट वो तो नहीं है, सेपरेट सेशंस होते हैं। नहीं सेपरेट पासिंग मार्क्स तो नहीं है, टोटली है ना। कितना है? 250 में से कितने लेने हैं? अब पिछली बार 100 and 150 है, 100 for GKGS और 150 फॉर लॉ, करेक्ट 100 for GK and 150 फॉर लॉ, करेक्ट। और ये अपना पासिंग मार्क्स पिछली बार कितने थे? 164 था। तो
कट ऑफ था और तब वैकेंसी भी ज्यादा थी शायद. हाँ हाँ यस. अपन 221 थी. अभी कितनी है? 155. तो मान के चलो तुम्हारा जब भी पेपर हो, जैसा भी पेपर हो, पेपर का लेवल जैसा भी हो, 164 इफ लेट्स से इट वाज द कट ऑफ लास्ट टाइम, अभी आप 170 भी कम बोल रहा हूँ, 185 से कम, 185 से कम नहीं जाएगा तुम्हारा कट ऑफ. हाँ 185 190 से कम का तुम्हारा कट ऑफ जाने की चांस ही नहीं है. अगर लोग अपीयर होगा अच्छी मात्रा में तो जाएगा. इस बार चांसेस है अच्छी मात्रा में. बिल्कुल अच्छी मात्रा में अपीयर होंगे सब. वही 2 साल से भर के तो बैठे हुए थे सब लोग दिमाग में लेके तो चल रहे थे वैकेंसी आए, फिर देखो तोड़ते हैं सब. वही भर के बैठे हुए हैं, भर के बैठे हैं तो करेंगे पेपर. देख लो भाई, तो जब तक तुम लोग अपने लॉ पे कमांड नहीं कर लोगे कि जो 150 नंबर है इसमें से मैं मैक्सिमम खींच ले जाता हूँ, मैक्सिमम जितनी मेरी औकात है ना मैं उतना खींचता हूँ. 150 में से कोशिश करता हूँ 120 फोड़ दूं यार. बहुत मुश्किल है 120. 150 में से 120 ऐसे ऐसे बोलने में आसान लगता है, हलवा थोड़ी है 150 में से 120. लेकिन वही तो होगा ना ताकत को शक्ति बनाना. बनाओ उसको, उतना टाइम दो. तीसरा, टाइम कम है, अगर टाइम वेस्ट करें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास टाइम तब कम है जब तुम टाइम वेस्ट करो, यानी डिस्ट्रैक्शन. अगर डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करोगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा. टाइम वेस्ट करते रहोगे तो ये टाइम तो कम ही है तुम्हारे पास. सिंपल. लास्ट, सेकंड लास्ट, यू आर नॉट अलोन इन दिस. वो तो ऑब्वियस है क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि खाली तुम मेहनत कर रहे हो या खाली अरिंदम मेहनत कर रहा है. ऐसा नहीं है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं. मैं भी मेहनत कर रहा हूँ एज अ टीचर. हम भी तो लगे हुए हैं ना यार कि यूट्यूब पे पढ़ा लें, प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा लें, स्पेशल क्लासेस में पढ़ा लें, बैचेस में पढ़ा लें, हर तरीके से. मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स जैसे सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं वैसे ही सारे टीचर्स भी मेहनत करते हैं. सो यू आर नॉट अलोन इन दिस. सभी लोग कर रहे हैं. आप ये सोचो कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम कोई अलग अनूठा कोई अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, सब लोग यही कर रहे हैं. लास्ट, काम करना शुरू करोगे तभी काम खत्म होगा. ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है. आपका काम कभी खत्म नहीं होगा. आप बिहार का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे ना, फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स छूट ही जाएंगे. फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे. बी रेडी फॉर दैट. सर मैं कॉल ले लूं घर से आके? आराम से. ठीक, ये रहेगा सीन. क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए. इतना अगर तुम कंप्लीट कर लो तब फिर भाई बात होती है कि माता की ममता और बिहारी की क्षमता पे डाउट नहीं करते. इतना करो तब बिहारी की क्षमता की बात आएगी. अदरवाइज तो सब बिहारी क्या, यूपी क्या, बिहारी क्या, एमपी क्या, पंजाबी सब बराबर है. इतना कर लो तब फिर क्षमता है. आगे एमपी और यूपी दोनों में आपके बताए हुए क्वेश्चन आए थे. इस बार भी जीके का आप देख लेना. मैं जीके ना संभाल लूंगा बहन, तू टेंशन मत ले. मैं जीके करवाऊंगा. वो काम देखो, मैं पूरी जान झोंक करके कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स ना जो मदद हो सकती है वो होगी. अभी पता है मेरा प्लान क्या है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताता हूँ मेरा प्लान क्या है. अभी 5 बजे तक वील एंड दिस. हो गया लगभग, कितना 5-10 मिनट बचे. हाँ, वील एंड, यू गाइज विल गो, आराम से तुम लोग जाओगे. मेरे को इसके बाद कहाँ जाना है, मैं तुम में से किसी एक से या शायद अभी ही ये सवाल करूंगा कि यहाँ पे अच्छी बुक्स कहाँ मिलती है. मैं वहां जाकर के कम से कम 5 से 6 किताब, बस बताना जहां भी है, जितनी भी दूर है, पूरे पटना में जाऊंगा, वहां से जाके अच्छी किताबें खरीदूंगा, लेके जाऊंगा, तुम लोग को टेस्ट बना करके दूंगा. दैट्स माई जॉब. लॉ के बुक चाहिए? जनरल नॉलेज, लॉ की तो है मेरे पास, लॉ की तो सारी है. जनरल नॉलेज की सबसे तगड़ी किताबें कहाँ मिलती है, किस एरिया में मिलती है? एरियाज होते हैं ना हर जगह के. गांधी मैदान. हाँ आप बोलते थे. हाँ मुझे पता था कि तू आ रहा है. अरे तो कोई बात नहीं बेटा, मैं ले आऊंगा, क्या प्रॉब्लम, मैं ले आऊंगा. ठीक, हाँ रख दो. भूख लग रही, कसम से बहुत तेज भूख लग रही. ठीक है, विल टॉक. ओके, सो पॉइंट क्लियर है. बट मुझे ये चीज मुझे करनी है, मुझे अभी जाना है, जाकर के मैं बुक्स लूंगा, बढ़िया आप लोगों के लिए टेस्ट वगैरह बनाऊंगा एंड वील हैव फन. ठीक, चलो. ये ओके, देयर यू गो. कैच फ्रेज ये वाला तो आपने सुना ही होगा. सिंपल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. सिंपल है क्योंकि वो पिछले पे जो मैंने दिखाया आप लोग को और जो उसके पहले दिखाया, उसके बाद ये अप्रोच आ ही जाता है. If you honestly follow the first 2 slides, this will what you will land up on. इस पे आप लैंड करोगे कि हाँ यार अब एनर्जी आ गई है कि हाँ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. ये है ना, दिस इज बुलशिट एनर्जी.
खुद बोल रहा हूं, अभी जो 2 स्लाइड में तुमने देखा उसके बाद अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है तो वो टोटली क्रैप है। खुद ही बोल रहा हूं कि टोटली क्रैप है, तो अंकल कहना क्या चाहते हो ना, आसान भाषा में समझा दो। आसान भाषा में समझा देते हैं, ये चीज है। दिस इज द रोड मैप दैट यू हैव टू फॉलो, दिस इज द बाइफर्केशन जो आपको एक दिन में 5 चीजें करनी है। अब इसके लिए आप टॉपिक डिसाइड करो, मैं स्ट्रैटेजी वीडियो जा करके वापस डालूंगा। मैं टॉपिक्स आप लोगों को दूंगा जो आपको जीके में पढ़ने, जनरल साइंसेज में पढ़ने हैं, टेस्ट इसी पे होंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर इन योर वन डे। एक दिन में ये 5 चीजें तुम्हें करनी है। नंबर 1, जनरल साइंसेज स्टार्ट विद 1 सब्जेक्ट एंड कंप्लीट इट टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज निपटाओ, बेयर एक्ट वाइज नहीं निपटाना है। बेयर एक्ट अब तुम लोग पढ़ चुके हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बेयर एक्ट तुमने ना पढ़ी हो? है, मतलब है क्या इन केस? वही जो अभी यहाँ पे नया कंपनी वाला ट्रस्ट वाला ट्रस्ट इक्विटी, उसके अलावा कोई मेजर माइनर और तो कुछ नहीं छूट रहा? जनरल ये जो भी है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये तो जनरल साइंस, ये तो लॉ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। साइंस लिखा है लेकिन ये लॉ पे एप्लीकेबल है। क्या कोई भी सब्जेक्ट उठाओ उसको टॉपिक वाइज एक एक करके निपटाते चलो। फॉर एग्जांपल सीपीसी उठाया तो सीपीसी में पहले अपन ने सारा जो जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट है उसको ढंग से देख लिया, रेजुडिकेटर रेस सब्जुडाइज हो गया वो अच्छे से देख लिया, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री देख लिया, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स देख लिया, अपील रेफरेंस रिव्यू रिवीजन ये देख लिया। स्टेप बाय स्टेप वुड मूव एंड देन फिर वो समन्स और प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट और वो जो पूरी लाइन ऑर्डर्स वाली एग्जीक्यूशन वगैरह वो देख लिया। बट वो टॉपिक वाइज निपटाना, सिंपल, और डेली के टॉपिक निपटाते चलो। 1 नंबर 2, जनरल नॉलेज, मॉडर्न हिस्ट्री, एलिमेंट्री ज्योग्राफी एंड बेसिक पॉलिटी। पॉलिटी वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ढंग से अगर हिस्ट्री देख लो, एलिमेंट्री बेसिक ज्योग्राफी क्योंकि 2 3 4 5 नंबर फंसते हैं वो देख लो, और साइंस अगर कवर कर रहे हो वो। उसके अलावा जीके में क्या आता है? करंट अफेयर्स आएगा 20 नंबर के। हाँ तो करंट अफेयर्स वो तो लिखा नहीं है बट वो अंडरस्टूड है कि करंट अफेयर्स आपको इंक्लूड करने हैं डेली का। अगर आप एक एक 2 2 टॉपिक भी करंट अफेयर्स का उठा के कंप्लीट करते जाओगे तो दैट वुड वर्क आउट। 3rd, कवर द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ विद क्वेश्चन बैंक, नॉट जस्ट बीजेएस बट अदर स्टेट्स टू लाइक यूपीपीसीएसजे, झारखंड, उत्तराखंड, एमपीसीजे। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स मत लगाते चलना, जितना भी क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिल सकता है किसी भी सोर्स से मिले, चाहे सिंगल से मिले, चाहे यूनिवर्सल से मिले, ओपी त्रिपाठी से मिले, ध्यान रखना कि ये किताबें सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो तुम अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये मत सोचने लगना कि आता है उपाध्याय जी, ये मत करना, ये सब लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रुकना मत, मतलब द मोर यू गेट इट द मोर यू सॉल्व इट, दैट इज इट। सो बिहार के साथ साथ यूपी, झारखंड, उत्तराखंड और एमपी, इन 4 स्टेट्स के क्वेश्चंस भी आपको लगाते चलना उन सभी सब्जेक्ट्स के जो भी आप करते जा रहे हो। 4था, अपीयर इन रेगुलर मॉक टेस्ट एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फॉर बीजीएस प्रीलिम्स। जितने मॉक टेस्ट तुम कर सकते हो, ठीक है, जितने मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो, चाहे किसी कहीं से भी करो, लेकिन अगर आपको देना है, टेस्ट करना है तो मॉक टेस्ट देते रहना, क्योंकि टाइम लिमिट में उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चैलेंजिंग होता है। ठीक, ऐसा बोलना आसान है कि 2 घंटे का टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, क्या डिफिकल्टी है? वो तो जब स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली उस पेपर पे लगता है तब समझ में आता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी है। ठीक है, सो दैट विल बी इट। 5th पॉइंट, कीप रिवाइजिंग आवर्स एवरी डे स्पेशली फॉर साइंस एंड लॉ। हर दिन के कुछ ऐसे घंटे आपको डिवाइड करके रखने हैं जिसमें आप लॉ को और साइंस को रिवाइज करोगे, क्योंकि साइंस तुम लोगों का फोर्टे नहीं है, साइंस में तुम्हें वीकनेस होगी, इसलिए जितना हो सके लॉ को या साइंस को रिवाइज करते चलो ना, ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बनी रहे। और जो मैंने पहले बताया था ना कि जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बना लो और स्ट्रेंथ को पावर बना लोगे तो ये चीज पूरी वर्कआउट करेगी। दैट इज इट, बॉटम लाइन ये है। अब इस रोड मैप पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है जो मैंने, अब क्लैरिटी मिल गई कि क्या करना है। टॉपिक्स जो होंगे वो टॉपिक्स भी मैं बता दूंगा। साइंस के मैं बाकायदा फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स निकलते होंगे 15-20 टॉपिक्स वो बताऊंगा, केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताऊंगा, बायो के भी टॉपिक्स बता दूंगा। सोर्स हम लोग ल्यूसेंट ही रखेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ नया खरीदने की भी जरूरत नहीं है। टेस्ट मैं तुम लोगों को बना के दे दूंगा, भौकाल वगैरह चलता रहेगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी चलती रहेगी, उसको सॉल्व करते रहना। बस ध्यान ये रखना कि जो भी चीज कवर करना टॉपिक वाइज कवर करना, इसको घंटों में डिवाइड मत करना। दैट इज इट, दैट इज इट। समझ में आया? ये कंप्लीट रोड मैप रहेगा। दिस यू हैव टू फॉलो टिल एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, एटलीस्ट टिल 25th of May। आज क्या तारीख है?
18th of March. हाँ, तो 18 अप्रैल 18 मई 2 महीने सेम रूल फॉलो करना है। और ये इतना टॉपिक वाइज इतना ढंग से पढ़ना है कि आपको घंटे का हिसाब ना रहे। ठीक है जागृति, वो जो आर वाली बात अपन लोग सबसे पहले कर रहे थे, 8 आवर्स 10 आवर्स डजंट मैटर। तुम लोग 8 घंटे सो ना, पूरा सो, तुम्हें सोने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वन ऑफ दीज टॉपिक्स। वो मत करना, तुम्हारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। पुट टू गो, समझ में आया? उत्तराखंड से सर क्या है ये सब जो जितने बिहार हैम्पर होगा क्या? उत्तराखंड अगर प्राइमरी भरा है, सबने भरा है? No. अरे भाई, आपने भरा मनु? 150 का फॉर्म तो डाल के छोड़ दिया था। यार अगर उत्तराखंड प्राइमरी टारगेट है तो दो रहने दो। उत्तराखंड सीटें कभी, कम है, हाँ सीटें भी कम है। सीटें कम। उसकी सीट हमेशा ही कम रहती है। उत्तराखंड की सीट कम ही राष्ट्रीय रहती है, 11 छोटा सा तो राज्य है। छोटा सा तो कितनी ही सीट्स उसमें होंगी? उत्तराखंड ये है, उसका सर मैंने ये देखा कि वो जो 50 क्वेश्चन का एरिया है ना, उसमें वो बहुत यूपी से मैच कर रहा है। वही इंटरनेशनल लॉ, वही करंट अफेयर्स, वही पॉलिटी। तो एक लगता है कि उस इतनी मैंने यूपी जहाँ रहते हो वहां से उत्तराखंड कितना दूर है? यहाँ से वैसे दूर है सर, बट नोएडा में मतलब है। If it can cost you not more than 2 days, दे आओ। 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मुझे देना है और देके सर वापस आना है। फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हो कि ट्रेन से जाओगे या कार से जाओगे? ट्रेन से जाओगे, कितनी देर की ट्रेन हो सकती है उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेना। क्योंकि तुम ऐसे समझो, एक दिन पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, पेपर के मूड में रहोगे, बिहार का कुछ पढ़ नहीं पाओगे, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लोगे, चलो ठीक है वो यूजफुल हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो 6 दिन पाएगा। तो सर एक हो ही जाता है। हाँ? हाँ हाँ एग्जैक्टली मेंटली लगेगा वो। फिर एक दिन पेपर दोगे, एक दिन ट्रैवल हो गया, एक दिन पेपर हो गया, पेपर के एक दिन बाद वापस आए, एक दिन बाद वापस आए, वो वापस आने के बाद ना तुरंत फ्लो बनता नहीं है। वो तो है सर। हाँ। प्लान इसमें सर ऐसा है कि 25 अप्रैल की टिकट है, 26 सुबह पहुंच जाऊंगा। ठीक है। 26 27 28 29 नोएडा में मतलब जगह है रहने को, रहने का हेडेक नहीं। ओके 28 29 तक, 29 को वहां से 4 घंटे का रास्ता है हरिद्वार। ठीक है। वहां से फिर 29 की शाम में पहुंच जाऊंगा, 30 को एग्जाम देके और वहां से वापस। तो मतलब तो वो वहां से वापस तू डायरेक्ट घर आएगा? पहले नोएडा, पहले नोएडा? रे भाई मत जा, छोड़ दे यार, तेरे को देना है तो तू ऐसे ऐसे कर ले कि तू बिहार के पेपर के लिए हरिद्वार जा रहा है, कि भगवान से मनाने कि भगवान देखो निकाल देना, बहुत मेहनत खून पसीना लगा है, निकल। तो यस, मेरे हिसाब से यार अगर ऐसा फिर प्रॉब्लम है तो रहने दे, बिहार पे फोकस कर। When we say ना, जब हम लोग YouTube वीडियो, अभी मैंने कल एक YouTube वीडियो डाला है, शायद पता नहीं तुम्हें से किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैंने कल एक YouTube वीडियो डाला है। कल क्लास में एक स्टूडेंट मेरे से बात करते करते रोने लग गई, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला यूपीपीसीएसजे का, शी स्टार्टेड क्राइंग इन द क्लास इटसेल्फ, है ना? हाँ, मोटिवेशन के अराउंड ही था, वो रो रही थी। वो मैंने उसको यही बोला कि आगे बहुत सारे एग्जाम्स है, उत्तराखंड है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, ये तो एक मोटिवेशनल पार्ट होता है जो स्टूडेंट्स को बोलना ही होगा। ये मैं नहीं बोलूंगा तो आपके घर वाले बोलेंगे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये सारे पेपर्स हैं, वो कोई भी बोलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे ही एग्जाम दे रहे तुम। उसके चलते भी बहुत बिगड़ता है। और जनरली हम लोगों के साथ ये है फैक्टर, मैंने देखा बिहार के बच्चे ये चीज़ ज़्यादा करते हैं कि उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं और हम लोग खुद भी सोचते हैं कि सारे स्टेट का देना है। ये हमको सारे स्टेट बेटर ही लगते हैं, पता नहीं क्यों। बिहार से तो बेटर ही मेरे मामा बोलेंगे कि बेटा हरियाणा के अराउंड, हरियाणा दो, यूपी दो, सारे दिल्ली के अराउंड है, मतलब एक होती है कॉन्सेप्शन। सर मेरे डैड ने यूपीएससी दिया है, तो उन्होंने मतलब यूपीएससी हुआ नहीं, तो उनका एक सजेशन रहता है कि यू फिल मतलब 2-4 स्टेट्स के पेपर फिल करो। तो मैंने बोला 2-4 स्टेट्स के भरूंगा तो मेरा तो कतराई हो गया। और उनको लगता है ना कि हम जुडिशरी के लिए एक के लिए प्रिपेयर करें तो वो सब उसी में कवर होता है, पर ऐसा होता नहीं है। Do not explain this to your parents. हाँ नहीं, मतलब एक्सप्लेन करने मत जाओ। एक्चुअली पेरेंट्स की बात नहीं, उनको तो आप मना कर सकते हो, बट खुद के साथ भी ये चीज होती है कि मतलब वो एक लाल। अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि इन 2 महीने में कहीं अचानक से डीजीएस ना अपीयर हो जाए। अगर आपको मतलब नहीं, व्हाट यू थिंक? नहीं ना, अभी नहीं आ रही,
अभी नहीं आ रहा नहीं यार, जो क्योंकि सुनने पिछली को, बार वो जैसे अपियर हुआ अचानक से। हाँ अचानक से ही हुआ था, अभी तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन वही है ना, देन अगेन आना होगा तो आ जाएगा। तो वो सोच करके अपन घबरा करके अब हाँ। क्या करेंगे, वैसी वाली चीज है। खैर डीजेस तो नहीं है अभी, उस वजह से एमपी और डीजीएस की वजह से एमपी डिलेड है, एमपी डिलेड है। एमपी अभी मान के चलो कि जुलाई के पहले आपका प्री नहीं होगा। सर राजस्थान का कब तक होगा? यार राजस्थान भी डिले ही हो रहा है, देयर इज नो दिस, तो कह रहे हैं कि जब तक वो एलडीसी का पेपर नहीं रहता ना, हाँ वहाँ पे तब तक बहुत टाइम है अभी। एमपी और राजस्थान अभी थोड़े डिलेड है, मतलब आने को तो वो कल आ जाए वैसी वाली बात है, लेकिन डिलेड है तो डिलेड है, वैसी वाली चीज है सिंपल। देखो ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि अगर आज शाम को कोई वैकेंसी आ गई क्या करेंगे। बिहार की भी जल्दी आई, हमने इतना हाँ बिहार वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बिहार से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा तो जुलाई में इस, notification हाँ इस एंड के सेकंड हाफ में आएगा, मतलब इस साल के सेकंड हाफ में पेपर कभी होगा, मतलब वही सितंबर अक्टूबर तक जाएगा पेपर। साला जून में पेपर, रिजल्ट ही आया था। जून में हो रहा है। अरे यूपी तो छोड़ ही दो, यूपी 12 फरवरी 9 फरवरी की मेरी शादी, वो पूरे 15 दिन बर्बाद हो गए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कोई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं ला पाया, कोई क्लासेस नहीं हो पाई, कुछ हो ही नहीं पाया। जबकि 10 दिसंबर से लेकर के, जब से यूपी का नोटिफिकेशन आया था तब से लेकर के टिल 1 फरवरी आई वाज विद द स्टूडेंट्स। लगातार भौकाल चल रहा था, लगातार धरातल ले रहे, कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो तो खैर हो गया, जो हो गया उस पर अब अपन क्या डिस्कशन करें, लेकिन ये है कि बिहार अगर अब प्राइमरी टारगेट है तो बिहार ही करो, फिर उसके बियॉन्ड मत जाओ, सिंपल। ठीक, ये आपका रोड मैप है, इसमें आपको आवर्स फिट इन करने हैं, इस नंबर ऑफ आवर्स को फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, दैट इज इट। इसके बियॉन्ड आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स बता दिए जाए, जितना एरिया बता दिया जाए उतना कर लोगे, प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू भी निकाल लोगे, खत्म। आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो समझ में आया? पक्का, चंगा सी चमका, क्लियर हुआ? ठीक, टाटा, बाय बाय। Let's crack it.